हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। क्या आप भी वृंदावन आने के लिए सोच रहे हैं और आप परेशान हैं कि वृंदावन में पहुंच तो जाएं, लेकिन रहें कहाँ पे, या वृंदावन के अंदर हम कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं? तो फिर तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हर एक वो चीज़ बताएंगे जो वृंदावन में आने के बाद आपको किसी चीज़ का परेशानी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। या हमें वृंदावन के अंदर एक नाइट रुकने के लिए हमें रूम कितने का मिल जाएगा? तो सबसे पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आप मथुरा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाइए। और मथुरा से वृंदावन का दूरी मात्र आपको 9 किलोमीटर पड़ता है। और आपको स्टेशन के बाहर से ही आपको ई रिक्शा, ये गाड़ी वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप एक पर्सन है तो आपका जो चार्ज लगेगा वो 50 से 60 रुपया लगेगा। अगर वहीं पे अगर आप ऑटो को बुक करते हैं तो आपको 350 से 400 रुपया वृंदावन जाने के लिए आपको देना पड़ेगा। और आपको वृंदावन में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे रूम बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं घूम सकते। तो यहाँ का जो पर नाइट का चार्ज है, अगर आप धर्मशाला को बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको 600 से धर्मशाला स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पे अगर आप होटल का बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो होटल है 800 से स्टार्ट हो जाता है। और आप जितना अच्छा रूम लेंगे आपको उतना यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे आप वृंदावन के अंदर रूम को चूज कर सकते हैं। रूम पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद और आराम करने के बाद चलिए आपको हम ले चलकर वृंदावन का दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे यहाँ का जो प्रेम मंदिर है वहाँ पर। देखिए, ये रहा अपना प्रेम मंदिर और इसका स्थापना 14 जनवरी 2001 में कृपालु महाराज जी ने किया था। और यह जो मंदिर है दोस्तों 150 करोड़ में बन के तैयार हुआ था। और इस मंदिर को बनने में टोटल 11 वर्ष लग गया था। और इसके अंदर जो मंदिर के तरफ से बताया जाता है कि यूपी और राजस्थान से कारीगर मंगाए गए थे। और जब से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ तब से 10,000 लोग इस मंदिर में काम किए हैं। और यह जो मंदिर है 17 फरवरी 2012 को पब्लिक के लिए खोला गया। और इस मंदिर का जो एरिया है वो 54 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर का जो एरिया है कितना बड़ा है। और ये जो कृपालु महाराज जी हैं ये अपना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो मनगढ़ गांव है वहाँ के ये रहने वाले हैं। और एक वहाँ भी इन्होंने भक्ति मंदिर बनवाया है। और यह मंदिर बहुत बड़ा है, क्योंकि यह जो कृपालु महाराज जी हैं ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं बचपन से ही। जितना ही खूबसूरत आपको प्रेम मंदिर लगता है उतना ही खूबसूरत आपको प्रेम मंदिर के बाहर में झांकियाँ बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि कैसे कालिया नाग को श्री कृष्ण भगवान मारे थे, वो सीन यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे 16,000 गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान रासलीला किए थे। और यहाँ पे देखिए महाभारत का यहाँ पे सीन दिखाया गया है कि कैसे रथ के ऊपर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का जो रथ है उस पे थे और उनको ज्ञान दे रहे थे, देखिए। और यहाँ पे गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे हैं। और इसी से थोड़ा दूर आगे में एक शंकर भगवान का यहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे झांकियाँ बनाया गया है प्रेम मंदिर के अंदर। और पूरा झांकियों को दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस कुछ कुछ वीडियो ही दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे यह दिखाया गया है कि जब वृंदावन के अंदर खूब बारिश और आंधी तूफान आया था तो जितने भी ग्वाले थे वृंदावन के, कृष्ण भगवान के जो गांव के जो लोग थे वो परेशान हो गए थे बारिश से। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है वो श्री कृष्ण भगवान अपने कानी उंगली पे उठा के और ऐसे खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। और उनके नीचे सारे लोग यहाँ पे जाके गाय वगैरह या जितने भी उनके ग्वाले थे या वृंदावन के लोग थे सारे पहाड़ के अंदर जाके खड़े हुए हैं, देख सकते हैं वो यहाँ। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको हम दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण भगवान का और राधा जी का। राधा जी और श्री कृष्ण भगवान का अंदर में एक मंदिर बनाया गया है और भी झांकियों के माध्यम से मंदिर के अंदर दिखाया गया है। यह जो मंदिर है इसके अंदर ना तो सरिया लगा है और ना तो सीमेंट लगा है। इस मंदिर को बनाने में टोटल
इटालियन जो पत्थर होता है और टाइल्स होता है वो पूरा लगाया गया है। इसके अंदर कोई भी सीमेंट और सरिया इसके अंदर नहीं लगाया गया है और इस पे बहुत बारीकियों से यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह और काम किया गया है। और देखिए पिलरों के ऊपर कितने अच्छे से यहाँ पे कारीगरी किया गया है, देख सकते हैं आप, और कितना अच्छे से डिजाइनिंग किया गया है। देखिए ये शाम हो गया और ये लेजर लाइट चालू हो गया और ये जो लेजर लाइट है दोस्तों 1 मिनट के अंदर ये 7 बार ये कलर चेंज होता है मंदिर को। देखिए अभी इस कलर में दिख रहा है और आपको फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कलर होगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद दूसरा कलर होगा। इस तरीके से इस मंदिर का पूरा कलर चेंज हो जाता है। और मंदिर के बाहर में जितने भी झांकियाँ हैं वहाँ भी आपको लाइटिंग शो देखने को मिलता है। तो आपको शाम के टाइम पे एक बार ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है शाम के टाइम पे। देख सकते हैं आप कितना क्राउड दिख रहा है मेरे सामने। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसका शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ और कौन किया, चलिए मैं आपको कुछ इसका रहस्यमय जानकारी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस मंदिर का जो संस्थापक थे उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और ये श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे कि 1965 में अकेले ही निकल गए श्री कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका। और अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में 1 साल तक उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार किया और 1965 में पहला इस्कॉन मंदिर का स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किए थे। और ये जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है इस्कॉन, ये प्रभु जी ने अमेरिका के अंदर ही इस नाम का स्थापना किए थे। जो इस्कॉन है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये जो आपने सुना होगा हरे राम हरे कृष्ण, इन्होंने ही ये नाम दिया हुआ है और इसी नाम से वो 1 साल तक इन्होंने प्रचार किया अमेरिका सिटी के अंदर। और बताया जाता है कि आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी गाय चराने के लिए इसी स्थान पे आते थे और वो लोग यहीं पे खेलते थे। तो उसी स्थान पे ये जो इस्कॉन मंदिर है ये बनाया गया है। तो देखिए ये रहा प्रभुपाद जी का समाधि स्थल और यहीं पे इनका समाधि स्थल बनाया गया है। देखिए जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं तो सामने ही हमें देखने को मिलता है श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। देखिए और इन्हीं के पीछे में एक गोपेश्वर महाराज जी का मूर्ति है। चलिए अब आपको वहाँ पे ले चलते हैं। जब शंकर भगवान पहली बार वृंदावन के अंदर गोपी बन के आए थे तो उन्हीं का ये प्रतिमा है और उन्हीं का नाम दिया गया है गोपेश्वर महादेव। और इन्हीं के बगल में यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा भगवान का यहाँ पे पेंटिंग बनाया गया है। और यहाँ पे एक इंसान का जीवनी दिखाया गया है कि इंसान कैसे पैदा होता है, देखिए, और कैसे कैसे बड़ा होता है। देखिए इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे बड़ा होता है और कैसे वो मरता है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बड़ा होता है और कब बुढ़ा होता है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये बुढ़े होने के बाद यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये लाठी लेके चलते हैं लोग और उसी के नीचे यहाँ पे दिखाया गया है मरने के बाद मर जाते हैं लोग। देखिए उसके नीचे ही दिखाया गया है। देखिए मरने के बाद कैसा हो जाता है शरीर। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे मरने के बाद पूरा हड्डी दिखाया गया है कि इंसान का जीवन ऐसे है, बाद में हड्डी हो जाता है। और देखिए आपको ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का यहाँ पे मंदिर है और दोनों बगल में प्रभुपाद जी का यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है, देख सकते हैं। और ये जो मंदिर देख रहे हैं ये श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का ये मंदिर है। दोनों भाइयों को इस मंदिर के अंदर रखा गया है, श्री कृष्ण भगवान और राधा जी और ललिता। और उसके बगल में ही चलिए ले चलते हैं, एक श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पे देखिए उनकी माता है जो ओखल है वहाँ उस पे बांध रखी है ओखल में, और श्री कृष्ण भगवान के आगे दही है। फाइनली हम पहुँच गए जहाँ गौरी गोपाल आश्रम है और जहाँ पे श्री अनुराचार्य जी प्रवचन देते हैं। और यहाँ पे जो वृद्ध महिलाएं हैं यहाँ उनके लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था बनाया गया है और यहीं पे खाने पीने की भी उचित व्यवस्था है। यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, आप भी यहाँ पे आइए और खाइए। तो ये जो गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम है दोस्तों ये 2nd फ्लोर पे है और नीचे वाले फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो अनुराचार्य जी हैं यहीं पे देखिए
आके वो सत्संग करते हैं या लोगों से मिलते हैं। देखिए, और आपको जितने ये लोग दिख रहे हैं ये सारे लोग अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए, जय, बहुत बढ़िया। ऊपर जाके वृद्ध माँ का दर्शन किया आप लोगों ने? कहाँ किया? ऊपर जाइए, वृद्ध माँ का दर्शन करिए, नीचे जाके प्रसाद पाइए सब लोग। और आप भी अन्नदान करना चाहें, संतों की सेवा करना चाहें तो कार्यालय में जाके नाम लिखवाइए। गौदान करना चाहें, गाय को चारा खिलाना चाहें, किसी भी सेवा से जुड़ना है गौरी गोपाल की सेवाओं से तो कार्यालय में नाम लिखाइए। ये प्रणाम करते हुए सभी लोग ऊपर जाके वृद्ध माताओं के दर्शन करें। पहली दूसरी ये जो खाना है दोस्तों एकदम नीचे वाले फ्लोर पे मिलता है, जहाँ पे सत्संग होता है उसके नीचे वाले फ्लोर पे आपको खाना मिलता है। और यहाँ पे 2 टाइम खाना खिलाया जाता है, सुबह में 11 बजे के करीब, 11 बजे से शायद 2-2:30 बजे तक, उसके बाद से थोड़ा बंद हो जाता है। और फिर दोस्तों ये जो है शाम को चालू होता है 7-7:30 बजे से, और आपको यहाँ पे एकदम अच्छा खाना मिलता है। देखिए फाइनली हम आ गए, और देखिए कितने यहाँ पे औरतें हैं जो रहती हैं फ्री में, यहाँ पे रहना खाना सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलता है, सारा कुछ मिलता है दोस्तों, सर्फ साबुन तेल वगैरह। देखिए सारे यहाँ पे वृद्ध लोग हैं और आके यहाँ पे रहते हैं इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पे कई हॉल बनाया गया है जिसके अंदर वृद्धा महिला रहती हैं। देखिए, और जैसे ही थोड़ी देर हम चलते हैं पहुँच जाते हैं। देखिए हम गौरी गोपाल गौशाला, देखिए, और ये गौशाला का ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप भी आते हैं यहाँ पे तो एक बार यहाँ पे आके एक बार ज़रूर घूमें, क्योंकि जो गौरी गोपाल जी हैं उन्हीं का ये गौशाला है, और इसके अंदर बहुत सारी आपको गायें मिलेंगी। और यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी भी आते हैं यहाँ पे गौशाला में घूमने के लिए, और गायों को चारा वगैरह चलाते हैं और फिर चले जाते हैं। या जिनको भी इच्छुक है सेवा करने का तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, सेवा वगैरह करते हैं, गाय वगैरह खिलाते हैं, फिर वो चले जाते हैं आश्रम पे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है आश्रम से, एकदम पास में ही है गौशाला। ये देखिए कितना इसका एरिया है गौशाला का। जो गौरी गोपाल जी का गौशाला है उसमें लमसम अभी 300 गाय हैं। देखिए ये पीछे गौशाला आपको दिख रहा होगा, और जस्ट इसके पीछे जो बिल्डिंग बनी है उसमें जो भी इनके श्रद्धालु आते हैं रहते हैं, रहने के लिए बनाया गया है। और अभी हम आ गए हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, और यह जो मंदिर है वृंदावन के मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में माना जाता है या गिना जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हैं वृंदावन के अंदर दर्शन करने के लिए तो आप जो है वृंदावन के अंदर बांके बिहारी मंदिर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ का ये मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप का दर्शन करने को आपको मिलेगा। ये एक समय की बात है कि जब राजस्थान की जो रानी थी वो वृंदावन आई थी दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर पे आने के बाद दर्शन करने के बाद यहाँ पे वो इतना लीन हो गई, वहाँ से अपने यहाँ राजस्थान जाने की नाम नहीं ले रही थी। तो उनके जो घर वाले थे वो ज़बरदस्ती ले गए उनको। तो क्या हुआ कि उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भगवान भी चल दिए उनके साथ में ही। और तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनको पता चला, तो तभी से यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों कि जो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर का जो पर्दा है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं खोला जाता है, ताकि अगर ज़्यादा देर के लिए खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जैसे पहले वो श्री कृष्ण भगवान पीछे पीछे चले गए थे वैसे ही अभी भी चले जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं पर्दे को कि बार बार बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, ताकि ज़्यादा देर तक लोग इस पे ध्यान ना दे सके। अगर ध्यान देंगे तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ से निकल के चले जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है। तो अगर आप आते हैं वृंदावन में तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आकर इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। तो अभी हम वृंदावन में हैं और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं निधिवन में खड़े हैं। आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान इसी जगह पे 16,000 गोपियों के साथ रासलीला किए थे, और बताया जाता है कि आज भी 12 बजे रात के समय में यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते। और आपने सुना होगा प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल, ये वृंदावन के अंदर ही पड़ता है, और ये दोनों मंदिरों से
ये जो अपना निधिवन है इसका दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। या तो आप बांके बिहारी अगर मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ से निधिवन का दूरी मात्र 700 मीटर की दूरी पे है। आप वहाँ से चाहेंगे तो आप पैदल ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है। देखिए इस वन का नाम है निधि वन। निधि माने खजाना, वन माने जंगल। ये प्रभु का खजाना है। अगर आप 2-4-5 लाख का भी भोजन बनाएंगे, आप अगर 2-5 लाख का भी भोजन बनाएंगे, 2 तुलसी के पत्ते नहीं डाले तो प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। ये मेरी राधा रानी की गोपियां हैं जो रात को 8 बजे के बाद ये सारे पेड़ गोपी बन के मेरे प्रभु के संगास करते हैं। 2 तरीके के भगवान हैं। एक प्रभु को कुछ ने कारीगर ने बनाया है, कुछ भूमि से तपस्या से प्रकट। बता दूं इस जंगल में केवल 2 तरीके के पत्ते हैं, एक राधा रानी है, एक कृष्ण है। मेरा बंसी वाला कितनी जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, 8-9 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। जो टेढ़े मेढ़े हैं ये कृष्ण है, जो रात को कृष्ण बनते हैं, और जो सीधी सीधी है वो राधा रानी। अच्छा, ओनली 2 टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन दिस जंगल। और आप भी वृंदावन आने के लिए सोच रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने के लिए सोच रहे हैं, या उनका सत्संग सुनना चाहते हैं, या उनसे एकांतरित में जो बातें करते हैं लोग वैसे करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है और उस आश्रम तक कैसे पहुँचे, तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिक्रमा जो मार्ग है यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कालीदह और बांके बिहारी टेम्पल और केसी घाट की किधर की तरफ जाना है। और आप इस साइड जाएंगे तो ये इस्कॉन टेम्पल चला जाएगा, यहाँ से मात्र 600 मीटर की दूरी है। और यहीं पे देखिए एक रमन रेती पुलिस स्टेशन भी है। और आप इस साइड जाएंगे तो जो प्रेमानंद जी महाराज जी का जो आश्रम है यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए आश्रम के पास, देखिए। और ये लोग जो उतर रहे हैं ये आश्रम जाने के लिए उतर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक बोर्ड मिलेगा, यहाँ पे ऊपर में श्री राधा रमन बिहार कॉलोनी देखिए। और यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगाया गया है श्री हित राधा केली कुंज, और इसी गली से होते हुए आपको अंदर जाना है। अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी का जो आश्रम है वहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ से देखिए ये तीर का निशान दिया हुआ है, और यहाँ से आपको अंदर जाना है। और यहाँ से मात्र 20 मीटर की दूरी पे आश्रम है प्रेमानंद जी महाराज जी का। तो देखिए दोस्तों ये रहा प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम। और इसी आश्रम के अंदर प्रेमानंद जी महाराज जी है वो सत्संग करते हैं, या जो एकांतरित वार्तालाप होता है वो करते हैं। देखिए और अभी रात का 2 बज रहा है देखिए। और इतने रात को लोग यहाँ पे रोडों के ऊपर रंगोली बना रहे हैं, देख सकते हैं। और देखिए कितना भीड़ है, 2 बजे या रात का समय है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने के लिए 2 बजे रात को इतने लोग रोड पे खड़े हुए हैं उनका दर्शन पाने के लिए। प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के बाद देखिए ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये जितने लाइन में लगे हुए लोग ये प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए, और प्रेमानंद जी जैसे एकांतरित में बातचीत करते हैं वैसे बातचीत करने के लिए आपको यहाँ पे एक टोकन लेना पड़ेगा। और ये जो टोकन है दोस्तों देखिए जो लाइन में लगे हुए हैं सुबह से, ये आपको जो टोकन है सुबह में 6 से 8 बजे के बीच में ये टोकन बांटा जाता है। और जिन जिन लोगों को टोकन मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आज आपको 1 तारीख है तो 1 तारीख को ये टोकन मिलेगा, तो आपको 2 तारीख के डेट में सत्संग सुनने के लिए पास मिलेगा। और यह जो पास है दोस्तों आपको फ्री में मिलता है, यहाँ पे कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, मात्र आपको आधार कार्ड लाना पड़ता है और उसके बाद से ये टोकन मिल जाता है। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मंदिर है माँ वैष्णो के लिए समर्पित है। और जो आप देखेंगे कि एक मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में है, सेम उसी का हूबहू यहाँ पे दिखाया गया है। आपको गुफा में भी अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ गुफा भी है। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। और यह जो आप वैष्णो माता का स्टैचू देख रहे हैं इसका जो हाइट है 141 फीट है, और इससे बड़ा आपको वैष्णो माता का कहीं भी स्टैचू नहीं मिलेगा। और उसी के नीचे आपको वैष्णो माता का मंदिर भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पे एक गंगा माता का यहाँ पे प्रतिमा है। और इस स्टैचू के नीचे ही देखिए कितना बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे आने के बाद आपको अंदर में ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे दुनिया में हम आ गए। और इस मंदिर के अंदर आपको दोस्तों बहुत सारे देवी देवताओं का और संतों का बहुत सारे
मंदिर, फोटो, मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हम एक एक करके दिखाएंगे तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम अब ले चलेंगे वैष्णो माता का गुफा में, जहाँ पे वैष्णो माता का गुफा है। तो चलिए अब आपको हम वहाँ पे ले चलते हैं। अभी हम मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं और इसी गुफा के अंदर आपको हम ले चलेंगे। और इस गुफा के अंदर आपको दोस्तों वैष्णो माता का जो अलग अलग रूप है उसको दिखाया गया है। आपको नहीं होगा तो करीबन 200 से ज़्यादा यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी वैष्णो माता का, जो उनका अलग अलग रूप है। और ये जो सेम टू सेम दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर कटरा में गए होंगे वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए, उसी तरीके से आपको इस गुफे के अंदर आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे, जैसे वहाँ का गुफा है उसी तरीके का यहाँ का भी गुफा बनाया गया है। और देखिए ये जो देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको दोस्तों 100 से 150 के करीब आपको इस गुफे के अंदर आपको मंदिर, मूर्तियाँ देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये गुफा बड़ा होगा, इसलिए आपको इस गुफा को भी हम नहीं दिखा सकते पूरा वीडियो। अगर पूरा वीडियो दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो देखिए ये है चंद्रोदय मंदिर, और इस मंदिर को इस्कॉन टेम्पल जो जिन्होंने बनवाया है उन्हीं का ये जो इस्कॉन सोसाइटी है वो इस मंदिर को बनवा रहा है। और इस मंदिर में कुछ भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं है। इस मंदिर को पूरा जो खर्चा लगेगा बनवाने में वो इस्कॉन सोसाइटी ही देगा इस मंदिर को बनवाने के लिए। और इस मंदिर का जो एरिया है, ये पूरे एरिया 70 एकड़ में फैला हुआ है ये। और यहाँ पे बताया जाता है कि एक मंदिर के अंदर ही एरिया में ही एक हेलीपैड बनेगा, और इस मंदिर को बनाने में करीबन 700 करोड़ रुपया लग रहा है। और ये जो मंदिर है जब बन के तैयार होगा तो आपको कुछ इस तरीके से मंदिर ये दिखेगा। और इसका जो हाइट होगा दोस्तों वो 700 फुट हाइट होगा। अगर जो दिल्ली में कुतुब मीनार आपने देखा होगा जो दिल्ली के अंदर है, उसका जो लंबाई है 72 मीटर की लंबाई है। और ये जो मंदिर जब बन के तैयार होगा तो इसका जो लंबाई है 212 मीटर होगा, और कुतुब मीनार से ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा। और अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे अंदर में दिखाई दे रहा है। और अंदर में देखिए यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक मंदिर देखने को मिलेगा। देखिए दोनों लोग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और इसी के बगल में आपको एक यहाँ पे प्रभुपाद जी का यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है। इन्होंने ही इस्कॉन टेम्पल का स्थापना किया था। और यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान को उनकी माता कैसे यहाँ पे ओखल में बांध के यहाँ पे डांट रही थी, वो सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। और यह जो मंदिर है जब बन के तैयार होगा दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से ये जो मंदिर है वो दिखाई देगा। देखिए कितना लंबाई और चौड़ाई में ये जो मंदिर है ये फैला हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरती से यहाँ पे डिजाइन वगैरह इसका किया गया है कि जब बनकर तैयार होगा ये मंदिर तो आपको ये जो मंदिर है कैसा दिखेगा। मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मार्केट वाले एरिया में। और बहुत सारे यहाँ पे मार्केट है, आपको हम एक एक करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। और देखिए, और यहाँ पे देखिए ये कपड़ा मार्केट है। और कपड़ा मार्केट भी आपको बहुत सारा है यहाँ पे मंदिर के अंदर। अगर ज़्यादा दिखाएंगे तो आपको जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला एरिया, ये डेकोरेशन करने के लिए, अगर अपने घर को डेकोरेट करेंगे आप तो यहाँ पे आपको सामान मिलेगा। और साथ में आपको इधर भी आपको कपड़ा का मार्केट मिलेगा आप चाहेंगे तो। और अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट वाले एरिया में। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे टाइमिंग लिखा गया है। देखिए कि ये जो दरवाज़ा है वो कब खुलता है कब बंद होता है। और यहाँ पे देखिए एक आपको बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और मोस्टली लोग आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पे आने के बाद ये लगता है। और यहाँ पे देखिए सारे ये जितने दिख रहे हैं आपको बोर्ड वाले, सारे ये रेस्टोरेंट है। अलग अलग यहाँ पे रेस्टोरेंट का आपका